8-10 मौतें कोरोना काल में हमारे गांव में हुई हैं। अच्छा, आगे मौत ना हो कोरोना काल से, इसको लेके आपने क्या प्लानिंग करी? इसको लेकर के यही है कि जागरूक किया है सबको, और जो पहले जागरूक नहीं थे लोग, आज के समय में वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं और अपना बचाव कर रहे हैं। बहुत ही जरूरी हो तो घर से बाहर निकलने है। जैसा आप देख रहे होंगे इतनी आबादी वाला हमारा गाँव है, और रोड पर भी आए हैं बहुत कम ही कोई घूमता फिरता मिला। हाँ, अच्छा, आपके गांव की खूबसूरती मुझे दिखी। आपकी गांव की सड़कें बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, चौड़ी चौड़ी। तो सब में हमारे जो बड़े भैया हैं कौशल प्रधान, वो 2 बार प्रधान रहे हैं, और उन्होंने ही गांव का इतना अच्छा विकास किया है, इसे गांव का पूरा क्षेत्र खुश है। उदाहरण देते हैं कि जो अगर गांव देखना है तो नहारा देखो जाए, साफ सफाई और रास्ते अच्छे चौड़े, लाइट है, पानी है, सब चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छे से कराएंगे। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. तो क्या इस बार जनता ने उनको फिर से चुना है? नहीं, जनता ने नहीं चुन पाई इस बार। दरअसल में फैक्ट ये आता है हमारे यहाँ पे जो आबादी मतलब हिंदू मुस्लिम वाला जो फैक्ट है वो ज़्यादा इस बार लागू है। इस बार चलिए कोई बात नहीं, परिवर्तन संसार का नियम है, लोकतंत्र देश है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार। जी जी। तो For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता YouTube चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही, फेस वार्ता, कैमरे हमारे, विचार आपके। देखिए दर्शकों, आज हमारे साथ है कपिल जी। कपिल देव जी नहीं, कपिल बड़ाना जी। एक कपिल देव थे जिन्होंने भारत का नाम बड़ा रोशन किया। अब है हमारे साथ कपिल बड़ाना जी। क्या वो भी हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे? बीडीसी चुनाव वो जीत चुके हैं और आने वाले समय में प्रमुख की तैयारी कर रहे हैं। क्या रूपरेखा है, क्या रणनीति और क्या परिवर्तन वो चाहते हैं, इन्हीं सभी मुद्दों पे आज के मेहमान से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वो चाहते हैं। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने गांव का नाम बताइए। मेरा नाम कपिल बड़ाना और गांव का नाम है नरहाड़ा, नरहाड़ा, जो मेरे ब्लॉक में आता है। अच्छा सर, आप बीडीसी चुनाव जीते? जी जी। बहुत बहुत बधाई। फेस वार्ता आपको बधाई देता कि आपकी मेहनत रंग लाई और जनता ने आपको चुना है। कि आने वाले समय में आप प्रमुख की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, तैयारी कर रहा हूँ, और अभी तक समाज की पंचायत भी है, उसमें मेरा नाम निर्विरोध के लिए घोषित कर दिया गया है। निर्विरोध? जी जी। अभी तक ये कहा गया है कि इसके सामने कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। क्यों? क्योंकि दरअसल में मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, राजनीति के परिवार से भी हूँ और समाज की सेवा करता आया हूँ। जैसे अभी मैं आपको बता दूँ, मेरी एक आवाज़ जन सेवा समिति की चली हुई है, इसमें लगभग सारे गैर एजुकेटेड लोग हैं, अधिकांशतः एडवोकेट हैं, और 200 मेंबर उसमें हैं जो दिन प्रतिदिन ऐसे आपातकालीन स्थिति में जो भी कोरोना की महामारी चल रही है, इसमें भी हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं। कोई भूखा है उसे खाना, कोई गरीब लड़की है उसकी शादी के लिए, तो मानवता जी। तो हम शुरू से ही ये करते आए हैं, और मेरा जो राजनीति में आने का उद्देश्य है सिर्फ ये समाज सेवा का ही है। समाज। अच्छा, किस पार्टी के आप सिपाही हैं? उस किस पार्टी के आपने कमान पकड़ी? अभी तक तो मैं स्वतंत्र हूँ, अभी तक मैंने किसी पार्टी की कोई कमान नहीं पकड़ी, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है कि मुझे वो अपनी पार्टी में लें और मुझे आगे के लिए प्रोत्साहित करें। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी आपने, अगर आप चुनते हैं? सर, भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी हैं, हमारे यहाँ के सीएम योगी जी हैं, इनसे मैं बड़ा प्रभावित हूँ। उन्हें निस्वार्थ देश को आगे ले जाने की ओर अग्रसित कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ और भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं। अच्छा, अगर आपको प्रमुख चुना जाता है तो सबसे पहले आप क्या चाहते हैं कि किस काम पर आप प्राथमिकता दें? सबसे पहले मैं ये जो जितने मेरे ब्लॉक में गांव आ रहे हैं, इन सबके प्रधानों को संगठन तैयार करके सबके गांवों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें सबसे पहले दूर करूँ। सभी गांवों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, जैसे किसी में रास्ते की, किसी में पानी की, किसी में लाइट की, तो इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करनी है। मतलब आपका मैनिफेस्टो रहेगा, जो भी गांव में समस्या होगी उसका समाधान होगा? जी जी, बिल्कुल समाधान होगा, और वो भी गाँव के नए प्रधान जो नए निर्वाचित होकर आए हैं उनसे पूछताछ करने के बाद हमारे गाँव में क्या समस्या है, जो भी उनकी किसी तो नई समस्या होगी सबसे पहले वो दूर कराएगा। कोविड-19 को लेकर आपने अपने गांव में क्या सतर्कता बनाई? हमने यहाँ पे
को लेकर आपने अपने गांव में क्या सतर्कता बनाई हुई है? कोविड-19 को लेकर के हर घर में जाकर के मास्क वितरण भी किया है हमने, सैनिटाइज भी गाँव में कराया है, निजी भी कराया है, जो स्प्रे होती है वो कराई है और सबको जागरूक भी किया है। इसके बचाव बताए हैं, सावधानी बरतें, इन सब के लिए क्या बचाव बताया उसमें से कुछ मुख्य बात मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें और घर में रहें, सतर्क रहें। लेकिन लोग अक्सर जिम्मेदारी से हाथ धो रहे हैं, साबुन से कम धो रहे हैं, मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल। उसका हर्जाना भरना पड़ा, हर्जाना भरना तो शायद आपके गांव में भी आपने दिए हुए नंबर पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सर एक बार नाम मेरा कपिल भराना और जी गाँव है नराड़ा, फोन नंबर है 9012 999 111। आपसे सभी सब मतलब ये सिर्फ मानवता है, कोई मानवता नहीं, कोई राजनीति का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मानवता के हिसाब से जो भी हर संभव प्रयास है हम करने के लिए तैयार हैं। क्या बाहर के गांव के लोग भी आपसे संपर्क कर सकते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बाहर के गांव के नहीं, पूरे क्षेत्र में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ तक मैं जाने का सक्षम हूँ वहाँ तक जाकर के मदद करूँगा, निस्वार्थ करूँगा। बिल्कुल, कोई लोग कभी भी हमें सबसे पहले बहुत मदद कर रहे हैं। जैसा बताया मैं समिति भी चला रहा हूँ, आह्वान जन सेवा समिति, तो उसमें भी हम निस्वार्थ आज से 3, 4, 5 साल हो गए उस समिति को चलाते हुए। वो क्या नाम बताया उस समिति का? आह्वान जन सेवा समिति। आह्वान जन सेवा समिति। जी, चलिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं डबल MA LLB। तो अगर प्रमुख बनेंगे तो एक पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि बने, जी बिल्कुल, जिसकी हमारे भारतवर्ष को जरूरत है। मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल। अच्छा, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं निर्विरोध आप वैसे भी चुने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत कम लगते हैं, कम लोग मिलते हैं जो निर्विरोध चुने जाते हैं, या तो दबाई पे चुने जाते हैं या सिर्फ अपने बेदाग चरित्र पे और अपने व्यवहार पे चुने जाते हैं। मानते हैं आप इस बात को? तो आप बेदाग चरित्र और प्यार जो लोगों के दिल में आपने अपने लिए जगह बनाई, जो आपने काम की उसकी वजह से। जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं मैं कि हमारे बाबा जी रामचंद्र मुखिया जी वो शुरू से ही क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाते हुए आए हैं। शुरू से ही समाज सेवा का उनके अंदर एक भाव रहा है, तो उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम चलते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी और सबकी सेवा करते आ रहे हैं। गुरु मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमने कभी और राजनीति में कोई कभी हमने किसी से पद नहीं मांगा, कभी चुनाव भी नहीं लड़े। ऐसा सिर्फ प्रधानी गाँव की है, एक बदी से लड़ रहे। पहली बार बाहर का चुनाव में लड़ रहा हूँ, वो भी क्षेत्र ने और जनता ने कहा कि इस घर से कोई ना कोई प्रतिनिधित्व हमारा करने वाला होना चाहिए, तो इसलिए मुझे कदम बढ़ाना था। और उसमें लगभग आपको सफलता मिलने के आसार नजर आ रहा है। बिल्कुल, अभी तक सबका प्यार और सहयोग भरपूर बना हुआ है। चलिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और जब आप प्रमुख चुने जाएंगे तो फिर से हम आपके पास आएंगे और पूछेंगे कि अब आपके क्या कदम हैं। इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत। ये थे कपिल बड़ाना जी। इन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर गांव में काफ़ी सतर्कता बनाई हुई है। एक NGO है, वो NGO समय समय पे लोगों की मदद करती है और उन्होंने अपना फ़ोन नंबर आज अनाउंसमेंट किया है। नीचे दिए हुए नंबर पे आप इनसे संपर्क करें। इन्होंने कहा इनके ही गांव के नहीं, अदरवाइज कोई भी गांव, कोई भी समस्या हो तो उनसे कॉन्टैक्ट करें। ऐसे लोगों की, ऐसे पढ़े लिखे लोगों की हमारे देश को सख्त जरूरत है।